राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो आज देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार का कम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का हो या हिंदुस्तान देश का कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, बिल्कुल रामबाण सिद्ध होने वाला है। और यहाँ से देखिए, प्रमुख राजवंश संस्थापक तथा उनकी राजधानियाँ बहुत बार एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। तो देखिए, यहाँ डिस्कस करेंगे जो जितने भी राजवंश हुआ करते थे उनके संस्थापक कौन थे और उनकी राजधानियाँ। फटाफट यहाँ एक क्विक रिवीजन लेंगे और 1 से 2 नंबर का काम यहाँ आज कवर करने का काम करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करूँ मैं, एक वंश हुआ करता था हर्यक वंश, ठीक है। और हर्यक वंश जो था उसके संस्थापक थे बिंबिसार। बिंबिसार का नाम सुना होगा। और इन्होंने जो अपनी राजधानी पहले राजगृह और फिर जो है पाटलिपुत्र बनाई, ठीक है ना। तो ये इनकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद जो है दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश, ठीक है। और शिशुनाग वंश की बात करूँ तो इसकी जो संस्थापक हुआ करते थे वो शिशुनाग थे, याद रखेंगे, शिशुनाग। और इसने जो अपनी राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र और वैशाली, याद रखेंगे, पाटलिपुत्र और वैशाली इंपॉर्टेंट हुआ करते थे ये। उसके बाद नंद वंश, ठीक है। और नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद हुआ करते थे और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो याद रखेंगे, पाटलिपुत्र जो इसकी राजधानी हुआ करती थी। फिर जो है उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के सम्राट हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक थे। और पाटलिपुत्र ही जो है उस समय इसकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। उसके बाद जो है शुंग वंश। शुंग वंश जो है पुष्यभूति शुंग ने जो है इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति शुंग। और पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। उसके बाद है कर्णव वंश, ठीक है। और कर्णव वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे, नंबर 6 पर आपको दिखाई दे रहा होगा कर्णव वंश। और कर्णव वंश के संस्थापक वासुदेव हुआ करते थे। और वासुदेव ने भी जो अपनी राजधानी कौन सी बनाई? पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए सातवाहन वंश, ठीक है। और सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो सिमुक हुआ करते थे, याद रखेंगे। और सिमुक जो है इसके संस्थापक थे और इसकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, याद रखेंगे, प्रतिष्ठान, अतिष्ठान, सॉरी। उसके बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो कुजुल खडफिशस थे और इनकी राजधानी जो है पुरुषपुर पेशावर, ठीक है ना, याद रखेंगे, जो कि कहाँ है? मथुरा में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट वंश आए हैं गुप्त वंश, ठीक है ना, याद रखेंगे, गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्रीगुप्त हुआ करते थे, याद रखेंगे। और इनकी जो राजधानी थी वो भी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसके बाद पुष्यभूति वंश, ठीक है। और पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति हुआ करते थे, याद रखेंगे। और इनकी राजधानी जो है थानेश्वर और कन्नौज, ठीक है ना, याद रखेंगे, थानेश्वर और कन्नौज। उसके बाद पल्लव वंश। पल्लव वंश की जो संस्थापक हुआ करते थे, याद रखेंगे, सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। और इसकी जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, याद रखेंगे, कांचीपुरम, ठीक है। और उसके बाद जो है पाल वंश। पाल वंश के जो संस्थापक हुआ करते थे, याद रखेंगे, गोपाल, ठीक है ना। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। और भुंगेर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद गुज्जर प्रतिहार वंश आया, ठीक है। और जो गुज्जर प्रतिहार वंश थे उसके संस्थापक थे हरिचंद्र, ठीक है, याद रखेंगे, हरिचंद्र। और हरिचंद्र की जो राजधानी थी वो याद रखेंगे कन्नौज हुआ करती थी, याद रखेंगे, कन्नौज। उसके बाद आया चौहान वंश, ठीक है, चौहान वंश। 14वें नंबर पर देखिए चौहान वंश है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार छपा है। और वासुदेव जो है इसके संस्थापक थे, याद रखेंगे, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। और इसकी राजधानी क्या थी? अजमेर, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर पे है चंदेल वंश। और चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक, ठीक है, ननुक। और इसकी जो राजधानी थी खजुराहो थी, याद रखेंगे, खजुराहो जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। और अंत में जो है बात करें हम चोल वंश। विजयालय जो है इसके संस्थापक थे। और तंजपुरा, ठीक है ना, तंजपुर जो है इसकी, तंजापुरा जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी, याद रखेंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।